गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक बार फिर से आपसे मुलाकात कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा को लेकर के, और आज हम वेक्टर अलजेब्रा की 10.3 एक्सरसाइज को ख़त्म करने वाले हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए कुछ वीडियो टाइम ले रहे थे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो टाइम टू टाइम दें और आप टाइम टू टाइम इन चीज़ों को सीखते रहें। तो ध्यान सुने, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने पिछले वीडियो में करवाया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करवाने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों। आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर है बी और ए वेक्टर है सी। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है। यहाँ पर आप लोगों को कहा गया है सच दैट ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, मतलब इन दोनों वेक्टर से एक रिलेशन बना है और वो परपेंडिकुलर है किसके, सी के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, यानी इसने कहा क्या है कि ए प्लस लेमडा बी इज द परपेंडिकुलर टू सी, यानी इन दोनों को एक बी को लेमडा से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद उसमें ए ऐड करना है, और इसके बाद ये जो वेक्टर आएगा वो सी के परपेंडिकुलर है, और फिर हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे इसने कहा है उस पर फोकस करते हैं। इसने क्या कहा, ए प्लस लेमडा भी परपेंडिकुलर सी के, यानी अगर हम जानते हैं कि दो वेक्टर, मान लो ये पूरा एक वेक्टर है, पूरा ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो अगर कोई वेक्टर किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है बच्चों, तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो जब इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो आप लोग देखिए, आप लोग ए की जगह ए लिखेंगे, ए की जगह मैंने ए लिखा है 2i 2j 3k प्लस लेमडा। बी की जगह मैं बी लिखूँगा -i प्लस 2j प्लस के कैप। इसके बाद डॉट प्रोडक्ट सी, तो 3ik प्लस jk। इस तरीके से आप लोगों को इसे सिंप्लीफाई करना है। अब आप स्टेप बाई स्टेप इसको सिंप्लीफाई करते जाएं। क्या करेंगे बच्चों, पहले तो आप लेमडा को आई के साथ मल्टीप्लाई करें, लेमडा को 2j कैप के साथ मल्टीप्लाई करें, लेमडा को के कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा क्या, देखिएगा यहाँ पर जो आने वाला है क्या आएगा, देखिए यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। हमने देखो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर ये आई वाला मैंने साथ लिख दिया 2i माइनस लेमडा आई माइनस लेमडा आई केप। ऐसे ही मैंने जे वाला साथ में लिख दिया 2j प्लस 2 लेमडा जे केप। ऐसे ही 3k केप प्लस 3 लेमडा के कैप। इस तरीके से आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया। आई वाले को आई के साथ किया, जे वाले को जे के साथ लिखा और के वाले को के साथ लिखा। यहाँ पहले हमने इनको लेमडा के साथ मल्टीप्लाई भी किया था, यहाँ पहले हमने इसको लेमडा के साथ क्या किया था, मल्टीप्लाई भी किया। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ रहा है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। ए की जगह ए को लिखना है, बी की जगह बी को लिखना है और सी की जगह सी को लिखना है। पहले लेमडा से सी को मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको ऐड करना है। ऐड करना, मल्टीप्लाई करना बिल्कुल स्केलर प्रोडक्ट वगैरह है, ये आप लोग बहुत पहले से करते आए हैं, आप आराम से इसे कर लेंगे। उसके बाद बच्चों क्या करना है, 3i प्लस जे के 3i अगर आप देखेंगे तो अब डॉट प्रोडक्ट करना है। अब आपको ये बात पता, पहले तो आप लोगों ने, मैंने थोड़ा और कर लिया, आई वाले में आई कॉमन लेके आई बाहर ले लिया और 2 लेमडा लगा दिया, 2 माइनस, यहाँ जे कॉमन ले लिया और 2 प्लस 2 लेमडा लिख दिया, जे कॉमन लेके बाहर लिख दिया। यहाँ पर 3 लेमडा ले लिया बाहर तो के बाहर लिख दिया। और यहाँ पे अब जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो बच्चों हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट होता है तो आई केप, जे केप और के भी हट जाते हैं। तो आपने आई को इससे मल्टीप्लाई किया तो आई से आई डॉट प्रोडक्ट में तो हट जाएगा, क्योंकि आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है। और 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो 3 इंटू 2 माइनस जे के माइनस, अब आप देखिए यहाँ पर 2i है, ठीक है, 2 लेमडा है, ये इससे डॉट प्रोडक्ट होगा, ये वाला इससे डॉट प्रोडक्ट होगा। और जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो देखो 3 2 जा 6 और 3 लेमडा माइनस 3 लेमडा, 3 इंटू माइनस लेमडा, तो यानी माइनस का 3 लेमडा आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से बच्चों जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा, तो जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा तो डॉट प्रोडक्ट में जे तो हट जाएगा, और यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये ऐसे कैसे आ जाएंगे। और यहाँ पर के है ही नहीं,
यानी के का कोफिशिएंट 0 होता है। जो चीज़ नहीं होती है उसका कोफिशिएंट बच्चों 0 होता है, और 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा भी 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पर के वाला कोई भी कोफिशिएंट डॉट प्रोडक्ट करने के बाद में नहीं आएगा। बात आपको समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। अब आप देखो इस तरफ 0 था, अब आप देखिए 3 में -3 डेल्टा में से प्लस का 2 डेल्टा चला गया तो माइनस का डेल्टा बचा। 6 प्लस में +2 कितना होता है? 8 होता है प्लस का। जब प्लस का 8 आप इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। इस तरफ भी माइनस, इस तरफ भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेमडा 8। ये बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 10 की। आपको आंसर अच्छी तरह समझ में आ चुका। मैं फिर बोल रहा हूँ, ए की जगह ए को रखना है, बी की जगह बी को रखना है, सोल्व करते जाना है, प्लस करना है, इसके मल्टीप्लाई करना है और डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट करते वक्त हमने आपको एक बात बताई, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता, यानी जो होता ही नहीं है उसका कोफिशिएंट 0 होता है, और जब वो 0 इस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी क्या कर देगा बच्चों? 0 कर देगा। इस तरीके से आप लोगों ने लेमडा की वैल्यू निकाल ली। आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा, अगर दो क्या नाम है वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या आएगा? 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ईजी है। आप लोगों को बार बार परपेंडिकुलर बात का ध्यान रखना है। इसने क्या कहा? शो दैट ए वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ए बी मैग्नीट्यूड बी ए प्लस इज ए परपेंडिकुलर, सेम चीज़ है, इज ए परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड ए डॉट बी और मैग्नीट्यूड बी मल्टीप्लाई ए माइनस में है। यहाँ पर ये कह रहा है ये वाला जो वेक्टर ये पूरा एक वेक्टर है और ये पूरा एक दूसरा वेक्टर है, और क्या कहा जा रहा है? ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर का परपेंडिकुलर है। ये प्रूव करना है, शो करना हमारे को। और ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर है, कोई जीरो आते ही तो फिर यहाँ पर ये नॉन डिफाइन हो जाता है, तो ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर है ए और बी। अब आप देखो, यानी एक पी वेक्टर है और एक क्यू वेक्टर है, एक पी वेक्टर है और एक क्यू वेक्टर है। पी और क्यू परपेंडिकुलर शो करना है, गिवन नहीं है, शो करना है, हमें प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर है क्या। तो हम एक बात जानते हैं, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। यानी अगर P और ये डॉट प्रोडक्ट है तो P और Q का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो अगर हम ये प्रूव कर दें P डॉट Q का डॉट प्रोडक्ट 0 तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने पहले डॉट प्रोडक्ट किया, ये तो P है, देखिए ये P है, ये Q है, Q है। अब P और Q का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, P और Q का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आप लोगों को एक चीज़ दिख रही होगी, ये A प्लस बी है। मान लो इस पूरे को A माना, इस पूरे को B माना, तो ये A प्लस बी और ये A माइनस बी। और हम जानते हैं एक बार प्लस और एक बार माइनस जब आता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस जब आता है बच्चों, तो उसको क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए हमने देखा ए का मतलब पहली वाली टर्म का स्क्वायर, बी का मतलब दूसरी वाली टर्म। पहली वाली टर्म ये है, दूसरी वाली ये है, यहाँ भी देखो वही है, पहली वाली टर्म ये है और दूसरी वाली ये है। तो जब एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए का मतलब पहली टर्म का स्क्वायर, बी का मतलब दूसरी टर्म का स्क्वायर। अब आप इसका जब खोलेंगे आप लोग तो देखो ए स्क्वायर और यहाँ बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, यहाँ बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर पूरे का हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। आप जानते हैं बी स्क्वायर का मतलब क्या है? बी का मतलब बी डॉट बी तो होगा, और बी डॉट बी को बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? अगर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का मतलब ए डॉट ए होता है, ए का मतलब ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो आपने देखा यहाँ पर बी स्क्वायर का मतलब बच्चों बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर का मतलब बच्चों ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। और फिर बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पर आप लोग देखने का कष्ट कीजिए कि इसको और इसको हमने ऐसे कैसे रखा। और यहाँ पर आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जैसे ये आपस में मल्टीप्लाई है तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड है तो इसको भी बी को ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कर सकते हैं, क्योंकि ए इंटू बी और बी इंटू ए की बात होती है प्रोडक्ट के केस के अंदर। डॉट प्रोडक्ट के केस में ए डॉट बी या बी डॉट ए एक ही चीज़ होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये और ये चीज़ सेम है, सेम चीज़ में सेम चीज़ जब लेस हो जाएगी तो आंसर क्या आएगा? 0। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, अगर दो वेक्टर
डॉट प्रोडक्ट ये जाएंगे अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा। उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है बच्चों, जीरो आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो बात कही थी शो करें, शो कर लिया हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि देखो ए डॉट ए इज इक्वल जीरो एंड ए डॉट बी भी जीरो है। तो आप इससे क्या बात का डिसाइड करते हैं, क्या किस कंक्लूजन पे जाते हैं कि वेक्टर बी के बारे में आप क्या राय दे सकते हैं। आपको अपनी राय देनी है किसके बारे में, वेक्टर बी के बारे में। अब देखिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। आपको जैसा कहा गया है ए डॉट ए को बराबर जीरो है, यानी ए का मैग्नीट्यूड, इसको हम लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बताया हुआ है। ए डॉट ए होता है यानी ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसे तो ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, स्क्वायर इस तरफ आएगा, इसका मतलब ए मैग्नीट्यूड का मतलब भी जीरो ही है। यानी अगर किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड जीरो आता है तो उसको हम कहते हैं जीरो वेक्टर। क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर। अगर किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड जीरो आता है तो बच्चों उसे कहा जाता है जीरो वेक्टर। क्या कहा जाता है, जीरो वेक्टर। आप लोग समझ गए। तो इसका मतलब ये बात तो कंफर्म है कि जब ए डॉट ए किया तो ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आया, स्क्वायर को मैंने इस तरफ भेजा तो ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। यानी इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जीरो आ रहा है, और ए का मैग्नीट्यूड जीरो आ रहा है, मॉडुलस ए का मतलब जीरो है। तो इसका मतलब ए क्या है, जीरो वेक्टर है। ए क्या है बच्चों, जीरो वेक्टर। अब ए जीरो वेक्टर है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। आई बात समझ में, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। बात क्लियर हो गई। यानी समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा, इन दोनों में ए तो जीरो है, ए डॉट बी में ए तो जीरो है, तो बी कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, बी कोई भी वेक्टर हो सकता है। इसके बारे में कंक्लूजन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि किसी भी जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो चाहे वो वेक्टर कैसा ही हो, आपका आंसर हमेशा जीरो आएगा। क्योंकि हमें पता है कि ए वेक्टर तो ऑलरेडी क्या है, जीरो वेक्टर है। ए वेक्टर तो ऑलरेडी क्या है, जीरो वेक्टर है। तब जब ये ऑलरेडी जीरो वेक्टर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये पूरा जीरो आएगा। तो बी तो कुछ भी हो सकता है, एनी अदर वेक्टर वी कांट कंक्लूड। हम इसके बारे में कंक्लूजन नहीं लगा सकते, ये कोई भी वेक्टर हो सकता है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो, ए जीरो वेक्टर होने की वजह से ये पूरा जीरो हो जाएगा। इसलिए बी की जगह कुछ भी आए, कुछ भी आ जाए, कोई भी वेक्टर आपका जीरो ही आएगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बी के बारे में पता लगाना संभव नहीं है। बी कोई सा वेक्टर हो सकता है, क्योंकि ए एक जीरो वेक्टर है, और जीरो वेक्टर से हम किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो जीरो ही मिलेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा है, इफ़ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, ए बी सी यूनिट वेक्टर है सच दैट ए बी और सी, सच दैट ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर ये तीनों यूनिट वेक्टर है। पहली लाइन दिमाग लगाने वाली है कि ए बी और सी तीनों यूनिट वेक्टर है, यानी इनका, इसका और इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। यानी इसका और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। उसके बाद क्या कहा, सच दैट ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। यानी अगर आपको कहीं पर ऐसा दिया हुआ हो तो इसकी वैल्यू जीरो होती है। उसके बाद क्या कहा, दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, बी डॉट सी एंड सी डॉट ए। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप देखो, आपको ये पता है कि इसकी वैल्यू जीरो है, तो अगर इसी से मल्टीप्लाई करो और जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो आपका फाइनल आंसर जीरो ही आएगा। यानी अगर किसी से 2 बराबर जीरो है तो 2 इंटू 2 बराबर भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अरे बात समझ, अगर 2 बराबर जीरो है तो 2 इंटू 2 बराबर भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं बच्चों क्या, कि देखिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सो वी कैन राइट दिस ए प्लस बी सी का स्क्वायर। कैसे क्या, देखो समझो, मैं आपको समझाऊँ। आपके पास यहाँ पर देखिएगा, दिख रहा है यहाँ पे ए है, ए बराबर जीरो है। अब ए का स्क्वायर करेंगे तो जीरो का स्क्वायर भी करेंगे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो आना है। यानी ए स्क्वायर का मतलब ए डॉट ए,
इज इक्वल टू 0। तो मैंने यही तो किया ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितनी बार, 2 बार, ए प्लस बी प्लस सी कितनी बार, 2 बार। तो ए प्लस सी आपको बच्चों एक आइडेंटिटी आनी चाहिए। और अब या तो आप ए प्लस बी प्लस सी को ऐसे मल्टीप्लाई करें एक एक को, या फिर आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि ऐसे जब इसको खोलते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ac आता है। याद करने के लिए हम लोग समझाते हैं बहुत बार बच्चों को कि देखो इसको खोलना तो आपको आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ए प्लस सी को भी ऐसे ही खोल सकते हैं। कैसे, देखो वहाँ पे ए और बी थे तो ए का स्क्वायर, बी था तो बी स्क्वायर, ठीक है। फिर आप लोग 2ab किया, ए बी का तो एक पेयर बना 2ab, ऐसे यहाँ 3 पेयर बनेंगे ए बी बी सी और ए सी, इसलिए 2ab, दूसरा पेयर 2bc और सॉरी सी और था इसलिए प्लस का सी स्क्वायर। जैसे देखो ए था ए स्क्वायर, बी था बी स्क्वायर, 2 ही थे, या 3 है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। फिर हमने पेयर बनाया क्या क्या, 2ab 2bc और 2ac। क्लियर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ac, ये ऐसा का ऐसा यहाँ को यहाँ सेम यहाँ किया है मैंने। क्या, ए स्क्वायर मतलब ए डॉट ए, बी स्क्वायर मतलब बी डॉट बी, सी स्क्वायर मतलब सी डॉट सी, ठीक है। ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी डॉट बी का मतलब बी का बी से, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी का सी से। फिर क्या था, 2ab 2 ए डॉट बी 2bc 2b डॉट सी 2ac 2 ए डॉट सी, ठीक है। ऐसे ऐसे तो बच्चों जब आपने किया तो ए का मैग्नीट्यूड का हो स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस इस तीनों में 2 कॉमन था, 2 बाहर ले लिया तो ए डॉट बी डॉट सी और ए डॉट सी आ गया। अब आप जानते हैं ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, ए बी सी क्या है, यूनिट वेक्टर है। और जब ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू कितनी 1, इसकी वैल्यू भी कितनी 1, इसकी वैल्यू भी कितनी 1, तो यहाँ वैल्यू 1 1 और 1 आ रही बात समझ में। और यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, इस 2 को तो ये 1 1 1 है, इस 1 को इस तरह भेजूँगा 1 + 1 यानी 3 को इस तरफ भेजेंगे तो -3, और 2 चूँकि मल्टीप्लाई में है वो इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आएगा। इस तरीके से ए डॉट बी डॉट सी और ए डॉट सी की वैल्यू जो पूछी गई थी वो कितनी आ गई बच्चों, -3/2। दोबारा मेरी बात सुन ले, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ए डॉट ए बी डॉट बी और सी डॉट सी। कैसे, ए स्क्वायर मतलब ए डॉट ए, बी स्क्वायर मतलब बी डॉट बी, सी स्क्वायर मतलब सी डॉट सी। फिर 2ab 2bc और 2ac, 2ab 2bc और 2ac, और 2 इधर कॉमन ले लिया। फिर 1 + 1 ये यूनिट वेक्टर थे इसलिए 1 1 1 लिखा, 1 + 1 + 3 को इस तरफ ले गया -3, 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया -3/2।